आज है 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। नगरीय निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सीएम साय ने दावा करते हुए कहा, इस बार भी भाजपा को मिलेगी सफलता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। नतीजा सामने आने से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव को लेकर दावा किया कि इस बार भी बीजेपी सफल रहेगी। उन्होंने नतीजों को लेकर कहा कि लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव की तरह ही इसमें भी बीजेपी को सफलता मिलेगी। छात्र बोर्ड परीक्षा के तनाव से होंगे मुक्त, विशेषज्ञ कठिनाइयां करेंगे दूर। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। बोर्ड परीक्षा को लेकर कई ऐसे छात्र जो तनाव में रहते हैं, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। दरअसल मैशिम की ओर से छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावक के लिए परीक्षा और विषय संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। 7 घंटे में 410 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये ट्रेन। 8 स्टॉपेज, 6 दिन होगा संचालन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को एक और सौगात मिलने जा रही है। रायपुर से जबलपुर के लिए जल्द नई वंदे भारत शुरू होगी। जबलपुर के साथ साथ रीवा, सतना का सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिनों के लिए होगा। हालांकि ट्रेन कब से शुरू होगी इसे लेकर अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 21 फरवरी से शुरू हो रहा आदिवासियों का महाकुंभ। 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का लगेगा जमावड़ा। आपको बता दें कि मेले के लिए नदी तट के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी गांव बनाने का काम प्रशासन के द्वारा पूरा कर लिया गया है। इस इलाके में जमपन्ना वांगू नदी को पवित्र नदी माना जाता है। इसके तट पर समक्का व सारलम्मा माता की पूजा अर्चना, वाइने गुड़ का भोग चढ़ाने दूर दराज से लोग यहां पहुंचेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के समय में बदलाव। 5वीं 8वीं की परीक्षाएं अब इस समय पर होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने बोर्ड परीक्षाओं के समय में बदलाव किया है। प्रदेश में होने वाली 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा सुबह 8 बजे की होगी, अब सुबह 9 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी छात्र हेल्पलाइन नंबर से ले पाएंगे। विद्युत कंपनी को प्रतिमाह लाखों का नुकसान। बिना अनुमति केबल कंपनीज बिजली खंभों का कर रहे उपयोग। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी केबल कंपनीज हैं जो लगातार कई वर्षों से विद्युत विभाग को चूना लगाती आ रही हैं। विद्युत खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाकर कंपनी अनाधिकृत रूप से अपने व्यवसाय संचालित कर रही है, जबकि नियमानुसार कंपनीज को विद्युत खंभों का उपयोग किए जाने पर उसका भुगतान किया जाना है, जो कि विगत 5 वर्षों से नहीं किया जा रहा, या उपयोग किए जा रहे विद्युत पोल से काफी कम पोल का भुगतान किया जा रहा है। रायपुर से अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए जल्द उड़ाने। डीजीसीए को भेजा गया प्रस्ताव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्दी ही अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इसके मार्च में समर सीजन के नए शेड्यूल में शामिल करने के संकेत मिले हैं। ट्रैवल संचालकों की मांग पर विमानन कंपनीज ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। इसमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट चलाने की मांग पिछले काफी समय से चल रही है। 24 फरवरी से 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र। बजट सत्र के चलते अफसरों की छुट्टियां रद्द। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए जीपीएम जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 21 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई। इस संबंध में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को जारी किए गए इस आदेश में विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। सनातन धर्म में ये व्यवस्था ईस्वी से चली आ रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जुड़े 4 शंकराचार्य हैं जो भाजपा या कांग्रेस से संबंधित नहीं हैं। हमें सनातन बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं। साथ ही कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसकी कमान शास्त्रों में वर्णित अनुसार मंत्रिमंडल का गठन होगा। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही उड़ने लगी राख। परेशान ग्रामीणों ने सीएसईबी के अधिकारियों का किया घेराव।
कोरबा में गर्मी का आगाज होने के साथ ही कोरबा में राखड़ की समस्या ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दर्री इलाके के ग्राम नवा गांव झाबू में सीएसईबी के राखड़ बांध से उड़ने वाली राख के कारण गांव के ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। स्कूल के बच्चे काफी परेशान हैं। प्रदूषण की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सीएसईबी के अधिकारियों को घेर लिया। रिलीज हुई छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आंसर की, इस डेट तक दर्ज कराएं आपत्ति। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी। सीजीपीएससी की ओर से यह आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में एमएलए ने 1862 सवाल पूछे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी, जिसमें विधायकों ने अब तक 1862 सवाल पूछे हैं। इनमें से 993 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल शामिल हैं। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों पर कई सवाल उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आईटी विभाग का छापा, 108 एम्बुलेंस सेवा कंपनी संचालकों के ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी जेएमबी इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी में बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का मामला सामने आया। कंपनी के संचालकों ने कर चोरी को स्वीकार करते हुए 30 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की। ये जानकारी आयकर विभाग के सूत्रों ने दी। आयकर टीम ने रायपुर अवंती विहार सेक्टर 2 स्थित ग्लोबल टावर की दूसरी मंजिल पर स्थित कंपनी के कार्यालय के साथ साथ संचालकों के घरों पर भी छापेमारी की। जगदलपुर में पकड़ाया 8 लाख का गांजा, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 7,80,000 रुपए का 78 किलो गांजा पकड़ा है। गांजे की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे, जो बस के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लेकर जाने वाले थे। पीसीसी प्रवक्ता और पूर्व अध्यक्ष समेत 6 नेता निष्कासित। बिलासपुर में पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ किया काम। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव में भीतरघात और विरोध करने के आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण राय, महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सीमा पांडे समेत 6 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उनके खिलाफ वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। कोरिया जिला पंचायत सीईओ ने किया गांव का दौरा, हितग्राहियों से की गई चर्चा। कोरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति का जायजा लेने बैकुंठपुर जनपद पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत पिपरा में पहुंचकर निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। कांग्रेसियों को मंदिर में नहीं घुसने देने का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष को मंदिर में पूजा करने से रोकने और अपमानित कर बाहर निकालने का आरोप लगा है। जब पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो शुक्रवार को सरगुजा कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज ने ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में आज तक थाने का घेराव कर दिया। 65 में होगी सीबीएसई की परीक्षा, 2000 बच्चे देंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज 15 फरवरी से अंग्रेजी विषय के पर्चा के साथ शुरू हो रही है। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिले के 8 स्कूल्स के 2000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। धमतरी के मैनोनाइट इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सांकरा स्थित जीपीएस स्कूल और कुरुद के जवाहर नवोदय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली कई ट्रेन कैंसिल, कई के बदले रूट। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन रद्द हैं। इसके साथ ही कई ट्रेन देर से चलेंगी। अगर आपको भी इस ट्रेन और रूट से चलाना है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे कई मंडलों में इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हैं। रेलवे प्रशासन विभाग ने बताया कि अधोसंरचना विकास के कार्यों को जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरबा के निहारिका मार्ग पर चौपाटी हटाया गया। 200 से अधिक ठेला गुमटी को गढ़कलेवा में किया गया शिफ्ट। कोरबा में घंटाघर निहारिका मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नगर निगम प्रशासन ने 200 से अधिक ठेला और गुमटी संचालकों को गढ़कलेवा स्थित चौपाटी में स्थानांतरित किया। शुरुआत में यहां ठेले लगते थे, लेकिन बाद में व्यापारियों ने फिर से घंटाघर मैदान में दुकानें लगानी शुरू कर दी थी। गूंजने लगा गांव की सरकार बनाने का शोर। एमएलए संगीता सिन्हा का बीजेपी पर हमला।
बालोद में नगरीय निकाय चुनाव का शोर थमने के बाद अब गांव की सरकार बनाने गांव-गांव प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। संचारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने आज प्रचार के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अजय चंद्राकर के उस बयान पर तंज करते हुए कहा कि यहां सरकार के विधायक कहते हैं कि हम उच्च स्तर का शराब रेस्टोरेंट के माध्यम से देंगे। आखिर ये छत्तीसगढ़ में क्या करना चाहते हैं? वन भूमि को आबादी घोषित करने के नाम पर रेंजर ने मांगी घूस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वन भूमि को आबादी घोषित करने के नाम पर रेंजर के द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। शिकायत के बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वन विभाग के अधिकारी को रंगे हाथ पकड़कर पूछताछ की। उक्त मामला खरसिया रेंज का है। मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया रेंज में पदस्थ रेंजर टीपी वस्त्रकार के द्वारा ग्राम पंचायत खड़गांव के बजरंग सिदार से वन भूमि को आबादी घोषित करने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये विशेष अभियान 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच चलाया गया, जिसमें विभिन्न जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त किया गया। नेता और अधिकारियों को मिलती थी प्रोटेक्शन मनी। महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ा खुलासा। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगे। बताया जा रहा है कि हवाला का पैसा कई दिग्गज नेताओं और अधिकारियों के पास भी पहुंचा था। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ के द्वारा बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री बिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया।